मेरा नाम राम सुंदर दास निषाद एडवोकेट है। मैं बुनियादी तौर पर मैं फौजदारी का वकील हूँ देवरिया सिविल कोर्ट में। मौजूदा हालात में हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने 2010 में हमको बुला करके उन्होंने विधान परिषद का सदस्य बनाया। जब विधान परिषद का सदस्य मैं हो गया तो कुछ दिन के बाद सदन में मैं मुख्य सचेतक हो गया समाजवादी पार्टी का। उसके बाद से मैं वहाँ अधिष्ठाता के रूप में सभापति के कुर्सी पर बैठ करके मैं संचालन भी किया हूँ। नेता विपक्ष की कुर्सी पर रह करके भी संचालन किया हूँ। और दूसरी चीज़ है कि मैं विधि की जानकारी मुझे है और मैं चाहता हूँ कि सदन में संविधान के अंतर्गत ही हर कार्रवाई हो। ये मेरा परिचय है। सर, अभी आप विपक्ष के नेता भी हैं। विपक्ष के नेता तो सर, उत्तर प्रदेश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है सर। आप विपक्ष के समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह धरातलों पे नहीं दिखता है, जैसे हमने सर्वे किया, और आप भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते होंगे तो देखते होंगे। क्या उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? पूर्ण जानकारी है, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं और गांव जहां मेरा है वहां हमेशा आना जाना है। और राजनीति में रहने के नाते मैं जिले के 7 विधानसभा में जाता हूं और विकास की जो बात करते हैं कि ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार जब बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय जो है PWD मिनिस्टर ने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश को मैं गड्ढा मुक्त कर दूंगा। पूरी यहाँ की जनता जानती है कि कितना गड्ढा मुक्त हुआ है। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ बल्कि और गड्ढा हो गया। दूसरी चीज़ है कि शौचालय बनाने की बात आपने किया। आप जाकर देखें तो शौचालय में फाटक भी नहीं है। अब तो शौचालय कई गिर गए। वह उसमें लकड़ी लाना समझिए कि गरीब जनता रख रही है। तो शौचालय के नाम पर बहुत गमन हुआ, वो अलग विषय है। जहाँ तक किसानों की बात है, किसान हर तरह से तबाह है। किसानों के लिए तो कोई काम ही नहीं हुआ। प्रदेश में की सरकार और केंद्र की सरकार ने किसानों के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दिया। इधर जो आपने 3 जो बिल लिया दिया, कानून बना दिया, उसके बाद से तो बंटाधार हो गया किसानों का। न तो कहीं खरीद है न तो मूल्य मिल रहा है। एक काम जरूर हुआ है कि जो कीमत सामानों का, आवश्यक वस्तुओं की कीमत जो 10 रुपये था, उसकी कीमत 30 रुपया हो गया। उसी तरह से पेट्रोल का, डीजल का कीमत रात दिन बढ़ रहा है और खाद की कीमत बढ़ रही है। गांव में रोजी रोटी नहीं है। ऐसा नोटबंदी हो गया कि समझिए कि वह कोई काम, हर काम बंद हो गया। जो मजदूरी जो थी, जो मजदूरी मिलती थी, गरीब जो है मजदूरी करके अपने परिवार को जिलाता था। मजदूरी कोई काम ही नहीं हो रहा तो मजदूरी क्या करेंगे। जो बाहर थे, जो गरीब जाते थे, वहाँ अपना रोजी रोटी करते थे, कमाते थे, घर भेजते थे, तो घर पर रोजी रोटी चलता था। वो भी ख़त्म हो गया। अब तो वह सब आ गए घर पर। खेत उतना ही है, आमदनी कुछ है नहीं। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के तरफ से कोई जो है इस पर जो है पहल नहीं किया गया। क्या सर, कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव हैं, इस पे क्या समीकरण है आपका? भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा, और इसी तरह बंगाल का चुनाव उससे अंदाज़ा लगा होगा। उत्तर प्रदेश में बड़ा महत्वपूर्ण ये चुनाव था, त्रिस्तरीय चुनाव। और इसमें जो है बंटाधार हो गया भारतीय जनता पार्टी का। सभी जो है समाजवादी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर चुनाव जीते हैं। और इनकी जो है एक तरह से आज बौखलाहट मिली है भारतीय जनता पार्टी में। और लोग जो है
बीजेपी के लोग परेशान है, केंद्र से प्रदेश तक रोज बैठक कर रहे हैं कि कैसे गेन किया जाए, लेकिन जनता को जो तबाही हो चुकी है वह तबाही जनता भूलेगी नहीं। अब जो है किसी को किसी तरह से बदलाव करेंगे, लेकिन यह जनता जो है वह सब जान चुकी है। आप राम के नाम पर, आपने मंदिर बनाने के नाम पर वोट लिया, लेकिन वहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जो है कोई काम नहीं, खाली मंदिर बनाने के लिए पैसा लेकर के लूट खसोट करने से आप चाहे कि गरीबों का भला होगा तो गरीबों का भला नहीं होगा। पेट जब भरता है तभी बढ़िया पूजा आदमी करता है। और राम किसी के तनहा नहीं है, राम सबके हैं। राम सुंदर दास के तो पहले राम है। हमने तो राम को बिना खेलवाई लिए सतयुग में पार कर दिया। आज भी हम उसी पैटर्न पर चलते हैं। रामायण महाभारत पढ़िए तो उसमें जो व्यवस्था है कि राम का असली मित्र कौन है, तो वो राम सुंदर दास आएंगे, निषाद राज आएंगे। राम को हम नहीं छोड़ सकते। राम को तनहा बना करके कोई हुकूमत में आकर के अगर डकैती डाले तो राम देख रहा है, वो भला नहीं होगा। भला तब होगा गरीबों की सेवा। गरीबों की सेवा करेंगे तो समझिए राम कहता है गरीब की सेवा करो, तो समझ लेंगे कि हमारी भी सेवा हुई है। गरीब की सेवा भगवान की सेवा है। तो ये जो है स्थिति जो है बड़ी अटपटांग हो गई इस प्रदेश की और देश की। ये समझ में नहीं आते हैं कि महात्मा गांधी जो है क्या सोच रहे हैं, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी। बड़े मुश्किल से इस देश की स्वतंत्रता मिला था और उसमें बहुत लोगों ने कुर्बानी दिया था, लेकिन सब पानी फिर गया है। सिर्फ एक दूसरे लड़ रहे हैं और कोई जो है स्वस्थ बात नहीं कर रहा है। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। योगी सरकार जो है इसमें ब्राह्मणों पे जो कर रही है, इस पे आपको क्या करना है? योगी सरकार किसके लिए क्या कर रही है सब जग जाहिर है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। चल रहा है तो ठीक है, हम ध्यान से सुनेंगे।